महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश बुलेटिन में मैं आलोक टाकलकर आप सबका स्वागत करता हूं। अफगानिस्तान के हिंसाग्रस्त कंधार में जारी खून संघर्ष के बीच एक भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी गई। अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मुंबज ने शुक्रवार को सूचना दी है कि कंधार में गुरुवार को भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की कवरेज के दौरान हत्या कर दी गई। वहीं कंधार में अफगान के सुरक्षा बलों के साथ वहां के हालात की रिपोर्टिंग कर रहे थे। समाचार एजेंसी राइट से जुड़े फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। इससे पहले 13 जुलाई को भी उनके ऊपर हमला हुआ था, जिसमें वह बाल बाल बचे थे। दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक घमासान तेज होते दिख रहे हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के गौतुंग और क्वांजुल प्रांत में हुए दंगों में भारतीय समुदाय के व्यापारी को लूट लिया गया। इतना ही नहीं, अज्ञात संख्या में भारतीय मूल के लोग मारे भी गए। टाइम्स ऑफ इंडिया में स्थानिक स्रोत के हवाले में अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। यह सब तब शुरू हुआ जब पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को अदालत की अवमानना के आरोप में जेल भेजा गया। इसके बाद ही दंगे शुरू हुए थे। विमानवाहक पोत HMS क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में ब्रिटिश नौसेना का लड़ाकू समूह हिंद महासागर क्षेत्र में पहुंच गया है, जो इस माह के अंत में भारतीय नौसेना के साथ युद्धाभ्यास में शामिल होगा। द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए यह युद्धाभ्यास होगा। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने कहा कि 26 जुलाई के आसपास होने वाले इस युद्धाभ्यास के दौरान कई जटिल अभ्यास किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से ज्यादा केस वाले राज्यों को संक्रमण से निपटने के लिए 4T का मंत्र दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र, ओडिशा और दक्षिण भारत के 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के दौरान यह फॉर्मूला दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को ही वर्चुअल मीटिंग में कहा, हम टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका की रणनीति पर फोकस करते हुए आगे बढ़े। इसके अलावा माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर भी ध्यान देना होगा। जिन जिलों में कोरोना के ज्यादा केस मिल रहे हैं, वहां उतनी ही ज्यादा सख्ती रखनी होगी। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिक में जमानत मिलने के बाद एंटीगुआ और बरबुडा पहुंचा। डोमिनिक में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश के आरोप के बाद वह 52 दिन तक वहीं पर हिरासत में रहा। एंटीगुआ और बरबुडा पहुंचने के बाद चौकसी ने कहा है कि वह अब तक अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भारत लौटने पर गंभीरता से विचार कर रहा था, लेकिन भारतीय एजेंसी द्वारा किडनैप के बाद वह भारत में अपनी सुरक्षा के बारे में बेहद आशंकित है। बता दें कि भारत में फरार होने के बाद चौकसी 2008 में एंटीगुआ एवं बरबुडा में रह रहा है। उनके वहां पर नागरिकता भी ले ली है। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।